नमस्कार दोस्तों, आज मैं राधेश्याम रुवाला अपने कुछ ख़ास मित्रों के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान मैं बाहर अपने राज्य से काफ़ी दूर पोस्टेड था राजकोट एयरपोर्ट पर। यहाँ से भी मैं कुछ समय के लिए 20 दिन के लिए मेरे को कोचीन एयरपोर्ट जो कि केरला में स्थित है निडम्बशेरी एरिया में भेजा गया था टेम्परेरी ड्यूटी के दौरान 20 डेज के लिए। लेकिन 10 दिनों के उपरांत ही वहाँ पे लॉकडाउन की पूर्ण प्रक्रिया 23 मार्च को लागू हो गई। 28 को मेरे को वापसी थी, लेकिन 8 दिन के लिए मैं वहाँ फंस चुका था। उसके बाद में 1 जुलाई 2020 को बाया एयर राजकोट के अधिकारियों के द्वारा काफ़ी पूर्ण प्रयास के बाद में राजकोट एयरपोर्ट पर आया हूँ, जिनका मैं आभारी हूँ। इस दौरान जब मैं मार्च के महीने में 2 दिन के लिए छुट्टी गया था अपने नेटिव प्लेस मध्य प्रदेश बोड़ा में, और मेरा निवास ग्राम चाठा जागीर है, जहाँ मेरी काफ़ी कृषि भूमि है, जिसमें उस समय गेहूं की फसल लहलाती हुई मैं छोड़ के आया था। गाड़ी के संबंध में कुछ काम से मैं चंद छुट्टी 2 दिनों की गया था, क्योंकि मेरे को कोचिंग जाना था, इस कारण। उसके बाद में समय का आभार होने के कारण मैं केरल में 4 महीना गुजारा मैंने कोरोना वायरस के संकट में, और अपनी सेवाएं वहीं पे जारी रखी। इस दौरान मेरे दोस्त, जिनका मैं आभारी हूँ, क्योंकि राजकोट से ना तो मेरे बच्चे वहाँ जा सकते थे खेती कृषि का काम से, ट्रेनें बसें सब कुछ संपूर्ण बंद थी, पास का सिस्टम जारी था, और वैसे भी कोई जाने के लिए वाहन या साधन सभी बंद थे, पूर्ण लॉकडाउन था। इस कारण से इस समय जो संकट की घड़ी में मेरे मित्रों ने जिसमें सबसे पहले आता है जगदीश मुखिया, जो कि मेरा भाई है, कोड़ियागोड़ का निवासी है। जगदीश उर्फ मुखिया बहुत ईमानदार, कर्तव्य निष्ठा और उसके साथ पूर्ण भूमिका निभाई। राम बाबू विश्वकर्मा, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत काम छोड़ के रात को मशीन पे चलवाना, गेहूँ निकलवाना इत्यादि काम किया। और जगदीश उर्फ मुखिया, ये बड़े गांव का जो मेरा भाई है, बुआ जी का बेटा, इसकी काफ़ी सराहना कार्य किया इसने अपने खेती बाड़ी संभालते हुए, और समय निकालकर अपने पेट्रोल के खर्चे से मेरे यहाँ सेवा दी और मेरे काम को बिगड़ने से बचाया। और वैसे मेरे खेती की देखरेख में देवनारायण पुष्पत और उसके संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी मैंने दे रखी है, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। उनको तो उनके हिस्से में चलो उनको कुछ मिलना था, इसलिए उनको काम करना भी था, लेकिन ये मेरे मित्र जगदीश मुखिया और राम बाबू विश्वकर्मा, उसके बाद में जैसे यहाँ पे हमारे वाहन के कोई सिस्टम ट्रैक्टर का लाना या कृषि यंत्र के ज़रूरी होने से अजब सिंह बना उर्फ गुड्डू बना, जिनका इन्होंने अपना ट्रैक्टर, ट्रायली, कल्टीवेटर, सिदाई, सीडील जिसकी भी आवश्यकता पड़ी, पूर्ण रूप से इन्होंने मेरे को सहयोग प्रदान किया, कर्तव्यनिष्ठ सेवा भाव से, और वो भी ईमानदारी के साथ में, जिनका मैं आभारी हूँ। और इसी दौरान अगर कोई फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ी, मैं ड्यूटी में होने के कारण मेरे से ना बात हुई, और कुछ पैसों की फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ी या कुछ मज़दूरों को देना है या किसी को और भी पैसा देना है फाइनेंशियली, उसके ज़रूरत में मेरे परम मित्र मुरलीधर गांधी, जो कि इन्होंने उसमें सहयोग निभाया, इन तीनों चारों का मैं काफ़ी आभारी हूँ। और उसके बाद में मेरे एक पड़ोसी मित्र, मकान पड़ोसी, जो मैंने टाउन में मकान बनाया है, और जो मेरे दोनों मकानों की, जिसमें मेरी पूरी संपत्ति, अनाज, गेहूँ जो भी कुछ है, सारे भरे हुए संपत्ति पूर्ण रूप से, जिसकी देखभाल और पूरी चाबियाँ मकान की मेरी इसके पास में है, जो मेरा मित्र है कल्लू कारपेंटर,
इन्हों के ही द्वारा पूरा मकान की देख रेख हुई और वक्त ज़रूरत पर रात की आधी पे इन्होंने मकान को खोला, खाद बीज सब रखवाया और गेहूं को। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन को मैंने पंजीयन ऑनलाइन पंजीयन करवा दिया था। इस दौरान से मैं कोचिंग में था, तब मेरा पंजीयन का मैसेज आया। मैंने है जो मेरे मित्र और मेरे भाई राम बाबू और जगदीश मुखिया बड़ा गांव वाले को फ़ोन से सूचित किया और अभय सिंह बना अजय सिंह बना गुड्डू उर्फ गुड्डू बना ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों का बंदोबस्त किया और तीनों ट्रैक्टर उन्होंने सोसाइटी में लगवाया और 3 दिन कठिन प्रयास करने के बाद मेरे गेहूं को विक्रय केंद्र पर तुलवाया और सही समय पर सही बिना कोई नुकसान के उन्होंने मेरा कार्य संभाला। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर दोस्त मिले तो सबको ऐसे मिले, जिसको लालच हो, कोई ज़रूरी हो और स्वार्थ हो, ऐसे आदमी तो दुनिया में मिल जाते हैं, लेकिन बिना कोई स्वार्थ के और संकट की समय में जो काम आए, ऐसे मित्र जो कि एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। इसीलिए मोदी जी का जो नारा है जय जवान जय किसान का, इन्होंने साबित कर दिया है। मैं काफ़ी आभारी हूँ और मैं अपने मुंह से इनका बखान नहीं कर सकता हूँ कि मैं इनका कितना आभारी हूँ, क्योंकि मेरी जो है कोरोना वायरस कोविड-19 के टाइम पे संकट की घड़ी में इतना काफ़ी समय में दूर जा फंसा था कि मेरा मतलब हर कुछ काम मुश्किल था होना, लेकिन जिसके ऊपर वाला का सहयोग और दोस्तों का सहयोग, तो ऊपर वाला ही दोस्त चुन के बनाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप दोस्त से धोखाधड़ी या कुछ नहीं करना, क्योंकि दोस्त बहुत नसीब वालों को मिलते हैं और मेरे को जो दोस्त मिले हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसे सभी को ही दोस्त मिले। मैं इनका काफ़ी आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को इस संकट की घड़ी में साथ दिया, सहयोग दिया। अभी मैं 1 तारीख से राजकोट आ चुका हूँ, 16 तारीख को मैं वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। अभी मैं जो को होम क्वारंटाइन के पीरियड में अपने घर पर ही हूँ। इस कारण मेरे आराम के पल कुछ मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के प्रति एक वीडियो बनाऊं, तो ताकि इनको याददाश्त रहे और इसको मैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल करूंगा, ताकि जो भी देखे उन लोगों को पता चले कि दोस्ती की मिसाल क्या होती है। जय जवान जय किसान जय श्री राम। आज मंगलवार है, केसरी नंदन का दिन है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि केसरी नंदन इन मेरे दोस्तों के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और उनका मैं सदा आभारी रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आपका आभार। जय हिंद।